हाय, दिस इज स्वीकृत एंड आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत बेसिक्स, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे ट्रांसफॉर्मर का डेफिनेशन, उसका एप्लीकेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ये ट्रांसफॉर्मर कौन कौन सा लॉज एंड प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये सब चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो डेफिनेशन बता यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा, दैट विल बी अ वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसके बाद कोई डेफिनेशन तुमको याद करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन एक कंप्लीट डेफिनेशन होगा और यही तुम्हारा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, जब डेफिनेशन का बात करेंगे तब कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर का डेफिनेशन में कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस व्हिच कैन ओनली स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। दैट इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू गाइस। इसको हम लोग एक कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका। That is, transformer is a electrical static device which transfer electricity from one circuit to another circuit using electromagnetic induction principle without changing the power and frequency। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मर इज ए इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का क्या मतलब है? स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये है कि जिसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट ना हो, नो रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट ना हो, तो इस टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसके अंदर दो कॉइल होता है, दो वाइंडिंग होता है, इस टाइप का होता है ट्रांसफार्मर। हम लोग ऐसे इसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं। ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जिस साइड पे हम लोग सप्लाई देते हैं उस साइड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड से हम लोग आउटपुट लेते हैं उस साइड को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इतना तक क्लियर है? अब देखो, जिस साइड पे हम लोग सप्लाई देंगे उसको प्राइमरी वाइंडिंग तो कह दिए, लेकिन ये जो पावर को ट्रांसफर करेगा ना, प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, ये जो पावर को ट्रांसफर करेगा इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मतलब ऐसे तार से तार को जोड़ना कहते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तुमने एक तार को लिया और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, दैट इज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। और ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज होता है, जिसमें से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना होने पर भी हम लोग पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग कहें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का म्यूचुअल इंडक्शन के पार्ट में आता है। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के पार्ट में आता है। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो तब कहना है कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और फिर भी अगर कोई डेढ़ साना बने तो उसको कहना कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। दैट इज कंप्लीट डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, कैसा है, मैं सब समझाऊंगा, लेकिन ये डेफिनेशन का बात हो रहा है तो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब देखो क्या क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट में, विदाउट चेंजिंग द पावर एंड फ्रीक्वेंसी। पावर एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। मतलब क्या है, मान लो तुमने ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है, मान लो ये मेरा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और ये मेरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। मान लो तुमने यहाँ पे 1 वोल्ट दिया, आउटपुट में तुमको 1000 वोल्ट मिला। ठीक है, मतलब क्या है भैया, इस टाइप के ट्रांसफार्मर को कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को बढ़ा दे। और मान लो ठीक इसका उल्टा, तुम यहाँ पे 1000 वोल्ट दिए,
तुमको मिला 1 वोल्ट, जो वोल्टेज को घटा दे उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब मान लो 1 वोल्ट दिया, आउटपुट में तुमको 1000 वोल्ट मिला, तो इसमें क्या हो गया, पावर जो है वो सेम ही रहेगा। कैसे पावर सेम रहेगा भैया, देखो 1 वोल्ट जब तुम दोगे, मान लो मेरा करंट है 1000 एम्पियर, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा सेकेंडरी में तुमको 1000 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, 1000 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर सेकेंडरी करंट को 1 एम्पियर पे ला देगा। तो पहले 1 वोल्ट इंटू 1000 एम्पियर कितना हो रहा था, 1000 वाट। अब क्या होगा, सेम 1000 वाट। मतलब वोल्टेज जब बढ़ता है, करंट तब ऑटोमेटिकली घट जाता है, उसी रेशियो पे घटेगा। और वोल्टेज जब घटता है, करंट तब बढ़ जाता है। अभी के लिए इतना याद रखो, बाकी जब मैं ये में भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब देखना तुम लोग, और इसको डिटेल में हम समझाएंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज अप हो जाता है तब करंट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। जब वोल्टेज अप हो जाता है तब करंट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, और जब वोल्टेज डाउन हो जाता है तो करंट ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। दैट इज, इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट रहता है। और फ्रीक्वेंसी, रहा बात फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि इनपुट में जो तुम लोग, मान लो एक ऐसा, एक तुम्हारे घर में एक ऐसा प्लग है, एक ट्रांसफार्मर तुम दुकान से खरीद के लाए, ठीक है भैया, समझ गया। ऐसे इसका वाइंडिंग है, इसको एक वाइंडिंग को तुम ऐसे प्लग में जोड़ दिए, और दूसरा वाइंडिंग को तुम ऐसे प्लग में जोड़ दिए, ठीक है। अब सेकेंडरी से तुमको आउटपुट तो लेना है, सेकेंडरी में तुमको वही सेम फ्रीक्वेंसी जो कि एसी का होता है, इंडिया में इसका 50 हर्ज होता है, 50 हर्ज एसी सप्लाई। जैसे ही तुम 50 हर्ज एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट दोगे, आउटपुट में तुमको 50 हर्ज एसी ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। हाँ, वोल्टेज अप या डाउन हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 50 हर्ज एसी सप्लाई ही मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर से यहाँ पे एक और चीज हमको पता चला, क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब इनपुट में जितना दोगे आउटपुट में उतना ही मिलेगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर में एसी इनपुट करोगे तो एसी ही आउटपुट मिलेगा, डीसी नहीं मिलता है। एसी इनपुट तो एसी आउटपुट। डेफिनेशन आई गेस इतना तक क्लियर हो गया। ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल, देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक क्यों, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता इसलिए। व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ठीक है। देख लिए तुम यहाँ पे ये सर्किट देखो, प्राइमरी से सेकेंडरी में भेज रहा था, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं था। अच्छा, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के आधार पे भेजता है, किस प्रिंसिपल के आधार पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के आधार पे, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द पावर एंड फ्रीक्वेंसी, पावर कैसे नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे मैंने तुमको दिखा दिया, क्योंकि पावर चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वोल्टेज जब बढ़ जा रहा है तब करंट घट रहा है, और वोल्टेज जब घट रहा है तब करंट बढ़ रहा है, इसीलिए पावर चेंज नहीं हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा एज इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन का तो इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या था, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ट्रांसफार्मर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस टाइप का एक वाइंडिंग दिखाते हैं और इस टाइप का एक वाइंडिंग दिखाते हैं। दिस इज द ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लो मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिखाना है, स्टेप अप, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, स्टेप अप मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा। अच्छा, वोल्टेज ज्यादा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होगा, ऐसे सिंपल लॉजिक लगाओ। मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा मतलब क्या, सेकेंडरी का लेंथ भी ज्यादा होगा, ऐसे लेंथ ज्यादा कर दिया, और प्राइमरी का लेंथ कितना होगा, कम होगा, बस कर दिया। दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वहीं पे अगर स्टेप डाउन दिखाने को बोल दे तो उल्टा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, स्टेप डाउन। कैसे करेंगे, प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा और सेकेंडरी में वोल्टेज कम, बस। दिस इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक और टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, दैट इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, अभी खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या है, क्यों है, सब पढ़ाएंगे, फिर से ये सब बताऊंगा मैं।
देखो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मतलब जितना वोल्टेज इनपुट में दोगे उतना ही वोल्टेज आउटपुट में आएगा। तो इसका क्या फायदा है, इनपुट में जितना दे रहा है आउटपुट में उतना आ रहा है, इसका क्या फायदा हो गया फिर, वो भी बताएंगे। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेप अप को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेप डाउन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब एक और टाइप का रिप्रेजेंटेशन देख लो। जब हम लोग कोई भी एसएलडी में ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम, ये टर्म नया सुनने को मिल रहा होगा तुम लोगों को, सिंगल लाइन डायग्राम। जब कोई इंजीनियर ट्रांसफार्मर का डिजाइन बनाता है, मान लो एक ट्रांसफार्मर है, मुझे एक सबस्टेशन पे लगाना है, मान लो एक ट्रांसफार्मर है, मुझे कहीं पे दिखाना है उसको, तो इंजीनियर लोग कैसे ट्रांसफार्मर को दिखाते हैं, ऐसे तो वायर वायर बना के नहीं दिखाएंगे। ये मेरा थियोरिटिकल वर्जन है, ऐसे हम लोग पेन एंड पेपर में दिखाते हैं, थ्योरी में दिखाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में हम लोग काम करते हैं ना, तो उसको एसएलडी वर्जन बोलते हैं। तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे गोल बनाया, उसके नीचे छोटा गोल बनाया, ये बन गया ट्रांसफार्मर। ये क्या है, ये है प्राइमरी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी। ऐसे हम लोग दिखाते हैं, एक गोला दूसरा गोला, बस हो गया, गोला गोला, प्राइमरी सेकेंडरी। ऐसे हम लोग एसएलडी में दिखाते हैं ट्रांसफार्मर को। तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, स्टेप अप, ये है स्टेप डाउन, दिस इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, एंड ये ट्रांसफार्मर को हम लोग एसएलडी में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लॉज एंड प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखना, लॉज एंड प्रिंसिपल में, लॉज एंड प्रिंसिपल पे हमेशा एक चीज याद रखना। अगर तो कोई तुमको पूछे कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हमेशा कहना म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब कौन कौन सी लॉज ट्रांसफार्मर पे लगता है, एक नंबर लॉज है फैराडेज लॉज, फैराडेज लॉज। दूसरा क्या लॉ है, दूसरा है लेंज लॉ, ठीक है। एक लॉ जिसको कहते हैं फैराडेज लॉ, दूसरा लॉ जिसको कहते हैं लेंज लॉ, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे फैराडेज, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे मेरा ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। समझ में आया, ये एक्स का मतलब है ट्रांसफॉर, ट्रांसफॉर। मैं इस ट्रांसफॉर को यहाँ पे एक्स मान रहा हूँ और मार यहाँ पे अगर लिख दोगे तो देख रहे हो ना, पूरा बन गया ट्रांसफार्मर। तो ऐसे हम लोग टाइम बचा लेते हैं थोड़ा मोड़ा। चलो, ये हो गया ट्रांसफार्मर, ओके। अब देखो एप्लीकेशन कहाँ पे है, इतना कुछ पढ़ लिए भाई, इसका डेफिनेशन देख लिए, इसका सब कुछ देख लिए, फलाना देख लिए, तो इसका यूज कहाँ होता है ट्रांसफार्मर का। जब तुम घर से निकलोगे ना, तब देखना ट्रांसफार्मर हर एक पोल में लगा होगा, इस टाइप का पोल होगा, इस टाइप का एच टाइप का पोल होगा तुम्हारे घर के अगल बगल, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होगा ऐसे। या फिर कभी देखना सबस्टेशन जो होता है, सबस्टेशन, सबस्टेशन में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। कहीं पे अगर पावर हाउस पे जाओगे, पावर हाउस पे, तो वहां पे भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। तो एक्चुअली वहां पे क्या करता है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को जहाँ पे जरूरत है वहां पे वोल्टेज को डाउन करके भेजता है, या फिर जहाँ पे जरूरत है वोल्टेज को अप करके भेजता है, ठीक है। एप्लीकेशन के हिसाब से वोल्टेज को अप एंड डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर, यही होता है ट्रांसफार्मर का काम। मान लो मेरा एक पावर प्लांट है, बहुत बड़ा एक पावर प्लांट है, तो वहां पे मेरा पावर तो बन रहा है, मान लो एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, ठीक है, पावर प्लांट है, वहां पे मेरा पावर बन रहा है। अब उस पावर को मुझे बहुत हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग वहां पे लगा देंगे ट्रांसफार्मर। बहुत हाई वोल्टेज हो गया, वोल्टेज बढ़ गया, अब इस पावर को हम लोग दूर तक सेंड कर पाएंगे, दूर तक ले जा पाएंगे। फिर मान लो यहाँ पे मेरा 11 केवी बन रहा था, उसको मैंने 220 केवी पे डाल दिया, बढ़ा लिया वोल्टेज को। अब तुम्हारा घर का रिक्वायरमेंट कितना है,
230 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट। तो ये देखो 220 केवी मतलब किलो वोल्ट, और तुम्हारे घर की रिक्वायरमेंट है 220 वोल्ट, तो इसको घटाना पड़ेगा वोल्टेज को। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ना देके एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा देंगे जो कि वोल्टेज को घटाएगा और तुम्हारे घर को सप्लाई करेगा। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को अप या वोल्टेज को डाउन करेंगे। हमेशा याद रखना, वोल्टेज अगर अप हो रहा है मतलब करंट ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा है, और वोल्टेज अगर डाउन हो रहा है मतलब करंट वहां पे ऑटोमेटिकली अप हो रहा है। आई होप ये वीडियो तुमको समझ में आया होगा। ये डेफिनेशन था एप्लीकेशन, और उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग। इस साइड रिप्रेजेंटेशन ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और कौन कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर काम करता है, ये मैंने यहाँ पे करा दिया ठीक है। और कोई डाउट रहे तो कमेंट में पूछ लेना।